है और प्रशासन ने को भी अल्टीमेटम दिया गया है कि तत्क्षण कार्रवाई करते हुए अविलंब जो इसी के लिए हम लोग अभी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए और मांगे है कि जो हमारे मैनेजर भाई की जो निर्मम हत्या की गई है उस भी हटी है और उनके कहने अनुसार सब कुछ प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया भी से हम अनुरोध करेंगे कि जो भी प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति के लोग आपके समाज में हैं, जिस समाज में उस समाज के लोग एक कदम आगे बढ़े, नहीं तो अच्छे लोग। हम लोग इनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन कल से हमारे जो लोग हैं टोला है उससे आगे बढ़े, पुल है इसके 10 लग आगे बढ़ेगी, रोका 3 आदमी, ये जानकारी मिली। लगातार घटना घट रहा है, हम लोग भी चिंता में हैं जो भाई कैसे इसको सुधार किया जाए। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। साथियों, मैं भी वैशाली जिले के पातेपुर और अजीतपुर चांदे गांव में हूं, जो यह समाज सेवी मैनेजर साहनी जी का आवास है और यहां पर हजारों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित है और पातेपुर प्रखंड के तमाम जनप्रतिनिधि भी उपस्थित है। बिहार के पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम जी यहाँ पर आ चुके हैं। पीड़ित परिवार से मिलने के लिए हम जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर उनके तरफ से क्या इन पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने में कितना सक्षम। तो यहाँ पर तमाम जो जनप्रतिनिधि है हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं कि क्या आश्वासन मिला है और यहाँ पर जो समाज सेवी है हम उनसे भी जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर जो निर्मम हत्या किया गया है और अपराधी कब तक गिरफ्तार होंगे, जो हम यहाँ के जनप्रतिनिधि है उनसे जानने की प्रयास करते हैं। जेडी नेता मैनेजर साहनी जी का निर्मम गोली मारकर हत्या किया गया है, क्या इन परिवार को न्याय मिलेगा? देखिए, इसी न्याय के लिए हम आए हैं। मैनेजर साहनी जी राजद के वरिष्ठ नेता थे और जैसे ही इनके सूचना मिली कि इनको गोली मार दिया गया, हम मर गए हैं, सूचना जब प्रदेश में मिला तेजस्वी यादव जी को मिला, सूचना पाकर के मैं और हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ का स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष और सभी राजद की कमेटी, हम लोग इनके पीड़ित परिवार से मिलने के लिए मैं आया हूँ, लेकिन कल से हमारे जो लोग हैं इनके साथ हैं, इनके परिवार के दुख सुख के साथ हम लोग हैं। और निश्चित रूप से जिन लोगों ने इस तरीक़ा की एक सामाजिक न्याय का योद्धा थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे, गरीब गुरबा का हमेशा मदद करने वाले राजद नेता मैनेजर साहनी जी हमारे प्रति नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनके मृत आत्मा को शांति मिले, इनके परिवार जिस हाल में है इनकी दुख सहने की शक्ति मिले। और सरकार से मैंने अभी तुरंत एसपी साहब से भी बात की है कि वो कौन ऐसे लोग हैं जो एक सामाजिक न्याय का योद्धा, जो इसी समाज में रहने वाला व्यक्ति और इन्हीं के टोले और मोहल्ले में इनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। सरकार अविलंब इतना जल्द हो वैसे लोगों को जो है कि गिरफ्तार कर जेल भेजे और इस परिवार को कम से कम 25 लाख रुपया सरकार मुआवजा दे कि ताकि इसके परिवार का भरण पोषण जो है जो कि कम से कम इसका हो सके। सर, पातेपुर में 3 महीने में 6 हत्या हो गई, क्या कहेंगे? देखिए, हत्याएं हुई है, सब पर कहने का मतलब ये कि जांच बैठी हुई है और सब पर जांच बैठ कर के सब पर है और पूरी की कार्रवाई जो है कि होगी एक एक घटनाओं के बारे में। और पूरे कहने का मतलब कि यहाँ के जिला के कप्तान से लेकर के जो प्रखंड के जो थाना के कप्तान हैं सब लोग जो है कि इसको दे रहे हैं और अति शीघ्र तो तमाम जो लोग हैं जो दोषी हैं उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और सामने लाया जाएगा। अपना परिचय से दे देंगे। शिवचंद्र राम, पूर्व मंत्री, बिहार सरकार। चलो अध्यक्ष जी, बिहार में और खास तौर पर पातेपुर में नहीं तो पत्रकार सुरक्षित है, नहीं आम जनता सुरक्षित है, नहीं जनप्रतिनिधि सुरक्षित है और नहीं प्रशासन सुरक्षित है, क्या कहना चाहेंगे? इसी के लिए हम लोग अभी इस घटना पर दुख व्यक्त करते हुए और प्रशासन से हम लोग अभी एसपी साहब से अभी मंत्री जी बात किए हैं कि अगर इस तरह का घटना घट रहा है इसके लिए पूरी ताकत लगाने के लिए पार्टी से निर्देश मिला है। तेजस्वी जी भी वहाँ से हम लोगों को एक कमेटी बना करके इसका जांच कर रिपोर्ट देने के लिए
कहे हैं। कल हम जांच रिपोर्ट जमा करेंगे और एसपी साहब को ये निर्देश दिया गया है कि पातेपुर को जो घटना इतना घट रहा है इस पर पूरी ताकत लगावे और सारा सूचना दे, आखिर ऐसा घटना क्यों घट रहा है इसके लिए एसपी साहब को सुपुर्द कर दिया गया है और इस पर जो दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अपना पूरा परिचय देंगे। जिला अध्यक्ष RJD वैशाली वैद्यनाथ चंद्रवंशी। धन्यवाद। आज मैनेजर साहनी जी का गोली मारकर कल देर रात में निर्मम हत्या कर दिया गया है जी, इसमें कहाँ तक जो है से क्या कहना चाहेंगे इस पर? कहना क्या, ये तो बिल्कुल सरासर गलत हुआ। वो मेरे क्षेत्र में, अपने क्षेत्र, मेरे मतलब अपने क्षेत्र चांदिया बड़ी बटा हुआ नहीं, और जैसे ही अब कहाँ से साजिश था भगवान जाने, लेकिन ठीक डैनी एगो टोला है उससे आगे बढ़े, पुल है इसके 10 लग आगे बढ़े कि रोका 3 आदमी, ये जानकारी मिली और रोकने के बाद धाय गोली मार। अपना परिचय बताना चाहिए। कहाँ जा रहे हैं? मैं सरफी मंडल पूर्व मुखिया जी। आरोपी को क्या सजा होनी चाहिए? उसको तो जितना कड़ी से कड़ी सजा हो उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग भी तो प्रशासन को आश्वासन दिया है कि आप लोग अपना काम करिए और हमसे जहाँ तक सज होगा हम लोग देने को तैयार हैं। क्या कोई आपसी दुश्मनी या कुछ आपको जानकारी थी क्या? दुश्मनी की बात देखिए, जहाँ तक है हम नहीं समझते कि जितना ख्याति पा रहे थे इधर कुछ दिनों से, हम लोग में बहुत तालमेल और हर पंचायती में हम लोग साथ रहते थे। कहीं से कोई अब कौन ऐसा सलाह अपराधी या कौन विचार करने वाला, सोचने वाला, समझने वाला ऐसा किया, ये बहुत दर्दनाक है। कहाँ जा रहे थे सर? अब देखिए, अब जा रहे थे इधर जंदाहा की ओर, अब कहाँ जा रहे थे ये भी नहीं बता, क्योंकि हम एक शादी समारोह में चले गए थे। मंत्री जी भी आए हुए थे। प्रमुख साहब, पातेपुर में लगातार घटना हो रहा है, चाहे वो गोलीबारी हो, चाहे वो बैंक लूट का हो, चाहे वो समूह हो, चाहे वो पातेपुर में अभी 3 बच्ची का निर्मम हत्या हुआ है। आखिर कैसे जो है से अपराध पर काबू पाया जाए? चिंता का विषय तो है ये, अपराध काबू पाने के लिए प्रशासन, पब्लिक, समाज के लोग जो बुद्धिजीवी हैं, सब आदमी को तत्पर आना होगा इसके लिए। इतना बड़ा माने दर्दनाक हादसा सब लोग कर रहा है, और राजनीतिक कहीं ना कहीं तो है ही है। अपराध पर नियंत्रण कैसे होगा? नियंत्रण प्रशासन को, एक नंबर में तो प्रशासन को आगे आना होगा और समाज को, लोग को सहयोग करना होगा, तभी नियंत्रण होगा। मान लिया टोला में, हमारे समाज में कोई अपराधी है और उसको छुपा के हम रखे हुए हैं, तो जब तक प्रशासन के कान में नहीं जाएगा तब तक उसको इलाज होगा। तो इस तरह के अपराध को रोकथाम के लिए क्या उपाय होने चाहिए? उपाय तो समाज को आगे बढ़ना होगा। एक प्रतिनिधि के ऊपर जो है वो प्रतिनिधि को गोली मारकर निर्मम हत्या किया गया है। नहीं तो प्रशासन सुरक्षित है और नहीं प्रतिनिधि सुरक्षित है। ये बात तो सही है, चिंता का विषय है, लगातार घटना घट रहा है। हम लोग भी चिंता में हैं कि भाई कैसे इसको सुधार किया जाए। जब प्रशासन से अकेले में हम लोग रहते हैं तो बात करते हैं इस पर कि भाई इसको देखिए, वो लोग भी आश्वासन दे रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आज भी बात किए हैं तो कहें 3-4 दिन के अंदर में हम अपराधी को ढूंढ के निकाल लेंगे, चाहे वो पताल में क्यों न रहे। परिचय। प्रखंड के अच्छे कार्यकर्ता का लॉस होना क्या असर पड़ेगा? सामाजिक कार्यकर्ता बहुत माने जाते थे और कहीं भी पंचायती की कोई समस्या होता है उसके निदान में आगे। घर में, समाज में अच्छा आदमी अगर मर जाए या किसी का हत्या हो जाए तो समाज का तो लॉस है ना, बहुत बड़ा लॉस है समाज का। परिचय दे दीजिए सर। मैं गणेश राय, व्यापार मंडल अध्यक्ष, पातेपुर। एक नेता को यहाँ पर आवास पर हजारों की संख्या में भीड़ है और मातम छाया हुआ है। हर नौजवान बुजुर्गों के आंखों में आंसू रुकने को तैयार नहीं है और राष्ट्रीय जनता दल के जो एक सिपाही वफादार थे उनको निर्मम हत्या कर दिया गया है गोली मारकर। ये तो राष्ट्रीय जनता दल परिवार के लिए अपूरणीय क्षति है और खासकर जो मैनेजर साहनी जी थे सामाजिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति थे, तो इस पातेपुर प्रखंड के लिए भी ये एक अपूरणीय क्षति है और अपराधियों के द्वारा उनको गोली मार के हत्या कर दिया गया है। मैं प्रशासन से भी हम लोग अनुरोध किए हैं और प्रशासन ने को भी अल्टीमेटम दिया गया है
ये तत्क्षण कार्रवाई करते हुए अविलंब जो इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करके कानूनी शिकंजा में कसने का काम प्रशासन के द्वारा किया जाएगा। ये एसपी और डीएसपी लोग से भी बातचीत हुई है, उन लोग के द्वारा भी कहा गया है कि इसमें जो भी अपराधी संलिप्त है कोई बचने नहीं जा रहा है और प्रशासन को हम लोग स्वतंत्र कर दिए हैं कि आप जल्द से जल्द इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को गिरफ्तार करें, नहीं तो समाज में जो भयमुक्त समाज था वो अब भय से लोग अच्छे लोग घर से निकलना बंद कर देंगे और समाज में विसंगति पैदा हो जाएगा। इसलिए हम लोग भी प्रशासन से अनुरोध किए हैं कि अविलंब उस जो घटना को अंजाम देने वाले अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करें। गिरफ्तारी होने में अगर देरी होती है तो फिर क्या कोई कदम उठाया जाएगा? गिरफ्तारी होने में देरी होगी तो फिर सामाजिक हम लोग बैठक रखेंगे और उस पर फिर हम आगे का कार्रवाई हम लोग मिलकर करेंगे। क्या कि एक सामाजिक कार्यकर्ता थे और राष्ट्रीय जनता दल ही नहीं, ये समाज के भी हितैषी थे। हर वर्ग को माने ये मान सम्मान देने वाले व्यक्ति थे। मैं अपना परिचय बताएंगे? मैं मनीष कुमार राय, पूर्व जिला पार्षद, पूर्व मुखिया पातेपुर। लगातार अपराध का ग्राफ जो है वो बढ़ता जा रहा है। ये बहुत ही दर्द की बात है। ग्राफ को रोकने में प्रशासन मुस्तैदी से अपना काम करे और समाज के पातेपुर प्रखंड के जो भी सामाजिक लोग हैं, ग्रामीण हैं, उन सभी से हम अनुरोध करेंगे कि जो भी प्रवृत्ति इस प्रवृत्ति के लोग आपके समाज में हैं, जिस समाज में उस समाज के लोग एक कदम आगे बढ़े, नहीं तो अच्छे लोग को सही से सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि अपराधी प्रवृत्ति का लोग अगर आपके समाज में है, आप चुप हैं, तो अच्छे लोग को वहाँ रहना मुश्किल हो जा रहा है। ये मैनेजर भाई का हत्या जो है, जो ये बहुत पॉपुलर लोग थे हमारे पातेपुर के लिए और हम लोगों को काफ़ी इससे दुख हुआ है कि ऐसा हत्या जो है ऐसा कदम उठा लिया। जो इसकी बहुत जो है सो हम लोगों को शोक है। अब रह गई बात कि इस पर प्रशासन लोग आश्वासन दिए हैं अभी रोड जाम में कि हम एकदम तुरंत जो है सो इस पर कार्रवाई करते हैं, अपराधी को पकड़ते हैं। हम लोग स्वतंत्र कर दिए उनको कि आप अपने काम में लगिए। हम लोग को जहाँ ज़रूरत हो समाज का हम उनको सहयोग करेंगे और अपराधी तक पहुँचने में पूरा सहयोग करके उनको जल्दी से पकड़ के और कठोर कार्रवाई करने के लिए हम लोग। क्या लग रहा है कि मैनेजर सानी के परिजनों को जो है न्याय मिलेगा? हम लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि न्याय मिले। प्रशासन से यही हम लोग अपील कर रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए। अपना परिचय दे देंगे? ललित राय, पूर्व मुखिया बकाट। प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि 3 दिन के अंदर हम अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या प्रशासन जो है अपनी दिखाएंगे कि 3 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी कर सकते हैं? क्या वह जो है से उचित निर्णय कर सकते हैं? जी हाँ, प्रशासन के आश्वासन पे ही जाम भी हटी है और उनके कहने अनुसार सब कुछ प्रक्रिया चल रही है और प्रक्रिया में प्रशासन पूछताछ में भी अभी जारी है और छानबीन जारी है। प्रशासन पूरी आश्वासन हम लोग को दी है। अभी जस्ट अभी थाना प्रभारी से ही बात हुई है, डीएसपी मैडम से भी बात हुई है। तो उनका कहना है कि अभी जांच चल रही है, थोड़ा समय दिया जाए और इसमें उम्मीद है कि बहुत जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद शादाब, जिला परिषद वैशाली। सरकार और प्रशासन से क्या मांगे हैं? सरकार और प्रशासन से मांगे है कि जो हमारे मैनेजर भाई की जो निर्मम हत्या की गई है उसमें हमारा सरकार से मांग है कि 10 लाख मुआवजा परिवार के आश्रित को मिले और एक सदस्य को सरकारी नौकरी हो और अपराधी को 24 घंटे में गिरफ्तारी हो। ये 3 मांगे हम लोगों को है और ये 3 मांग अगर सरकार नहीं पूरा करती है तो हम लोग आंदोलन फिर करेंगे, फिर जो रोड जाम करेंगे। मांग हमारा जारी रहेगा। मेरा नाम है जोगिंदर सहनी, समाज सेवी। हम जंदाहा प्रखंड से आते हैं, डी बिचौली घर है। चलिए, धन्यवाद।
मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर जनप्रतिनिधि और जो ग्रामीण है उनका दावा है कि अगर 3 दिन के अंदर अगर अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तो हम लोग पुनः फिर आंदोलन करेंगे और कम से कम 10 लाख रुपए जो इन परिवार है, जो परिवार खोया है, उनके परिजनों को भरण पोषण के लिए कम से कम 10 लाख रुपए सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि मुआवजा चाहिए और इनके परिवार को सुरक्षा के लिए जो है से गुहार लगा रहे हैं। और यह सब जो समाज है काफी आक्रोश में है कि हमें अगर यह सब व्यवस्था नहीं मुहैया कराया जाता है, अपराधी गिरफ्तार नहीं किया जाता है, कानून की अगर थोड़ी सी भी लचीला व्यवस्था देखेंगे तो हम लोग जो है से आंदोलन करने के लिए तैयार है। तो यह प्रतिक्रिया आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में जाएंगे, कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।